बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारे से और डिसेंट से ड्रेसेस के डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ड्रेस है ये यहाँ पे मैरून कलर का ड्रेस है। इसकी नेकलाइन जो है बहुत ही प्यारी सी इसकी मैंने नेकलाइन बनाई है। तो ये देखें जिस तरह से कॉर्ड कॉलर होती है ना, उसी तरह से वी शेप में हमने इसमें ये वाली कॉलर दी है। ठीक है, ये देखें कॉलर जो है वो हमने अलग से लगाई है और इसकी फिनिशिंग भी देख लें, बिल्कुल नीट हमने लगाई है। ये नेकलाइन पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगता है। अब यहाँ पे देखें कि इसमें ना यहाँ पे इसकी पट्टी थी, तो पट्टी में इस तरह से मैंने इसमें पर्ल्स ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बटन्स लगाने हैं तो बटन्स लगा लें। अगर आपने कुछ भी नहीं लगाना तो ना लगाएं, पट्टी थोड़ी सी छोटी रख लें या जस्ट वी की शेप ही बना लें। ये वाला कट अगर आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। जिस तरह से आप इसको एम्बेलिश करना चाहते हैं यहाँ से आप इसको एम्बेलिश कर सकते हैं। और बैक साइड देखें कि हमने बिल्कुल राउंड इसकी बनाई है। अब इसका जो दामन है, दामन देखें कि दामन में हमने इसमें शीटल लेस लगाई है और ये देखें प्रिंट के साथ का ही हमने जो फैब्रिक है उसके साथ हमने लेस को फिनिशिंग दी है। लेस के कॉर्नर भी आप देख लें, बिल्कुल नीट इसके कॉर्नर बने हैं। तो किस तरह से हम बिल्कुल परफेक्ट कॉर्नर्स बना सकते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो अभी तक नहीं मिली तो आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हम कॉर्नर्स लेस के साथ और फैशन पट्टी के साथ बना सकते हैं, तो इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके स्लीव्स भी देखें कि इस तरह से शोल्डर से भी मैंने इसमें जो है वो चुन्नट्स ऐड की हैं और यहाँ से जो है ना इसकी फ्रंट साइड है तो यहाँ पे भी मैंने चुन्नट्स ऐड करके तो इसमें लेस लगाई है। बैक साइड भी हमने इसी तरह से रेडी की है कि बैक साइड में हमने लेस लगाई है और जिस तरह से फ्रंट साइड पे फैब्रिक के साथ की पट्टी लगाई है वैसे ही इसमें पट्टी लगा दी है। ठीक है, ये देखेंगे ना ही ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग है और ना ही बहुत ही सिंपल डिज़ाइनिंग है। गर्मियों के ड्रेसेस जो होते हैं ना, हमें होता है कि हमारे ड्रेसेस जो हैं वो हल्के फुल्के से हों लेकिन उनमें थोड़ी सी जो है वो डिज़ाइनिंग हो, थोड़े ड्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट लगें। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैंने की है। मैंने सोचा कि चले अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी ड्रेसेस ना हम डेली वेयर में हर रोज़ नहीं पहन सकते। तो इसलिए चीज़ें जो हैं हमें पता होती है लेकिन जब हम बनाने लगते हैं तो हमारे माइंड से जो है वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाऊं या इस तरह की कोई भी नई डिज़ाइनिंग करूं या इस तरह से ड्रेसेस स्टिच करूं तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूं। अब अगला ड्रेस देखें कि यहाँ पे हमने राउंड नेक बनाई है और साइड पे इसमें हमने इस तरह से ये जो बारीक लेस होती है ना वो लगाई है। ठीक है, ये गोटे वाली जो लेस है वो है और इसमें हमने बटन्स लगाए हैं और गला बैक साइड की तरफ रख के तो इसको मैंने फ्रंट साइड की तरफ टर्न किया था तो इसमें लेस भी लगा दी थी। और यहाँ पे ये देखें कि ये शिटल की लेस ही हमने यहाँ से जो है वो लगा दी है। इसकी मार्किंग करके 2.5 इंच पे साइडों से, और लेंथ जितनी आपने रखनी है अपने हिसाब से रख लें। और ऊपर की तरफ जो है वो मैंने लेस के साथ का धागा इस्तेमाल किया था और नीचे की तरफ जो है वो फैब्रिक के साथ का धागा इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे देख लें कि इसमें भी ना थोड़ा सा फैब्रिक था तो मैंने इसमें चुन्नट्स ऐड कर दिए। बच्चों के जो ड्रेसेस होते हैं ना उनमें जब हम इस तरह से छोटे छोटे से चुन्नट्स ऐड कर दें तो बड़ी ना अच्छी लुक आती है शोल्डर से। तो इसलिए जितने भी ड्रेसेस हैं ना लॉन के अभी मैंने पीछे आपके साथ शेयर किए हैं तो उन सब में डिफरेंट टाइप के जो चुन्नट्स हैं मैंने डाले हैं। तो अगर आपने नहीं डालने तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसकी जो शलवार है, ये देखें इसकी फर्शी शलवार हमने बनाई है। और आजकल ना ये वाला फैब्रिक जो है ये ट्रेंड में आया हुआ है कि छोटी छोटी सी इसमें मुकेश टाइप लगी हुई है और यहाँ पे फर्शी शलवार बनाई है लेकिन इसमें मैंने कोई वो जो होती है ना बुकरम वगैरह नहीं लगाई। जस्ट इसमें 2 इंच की पट्टी लगा के तो इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा दी थी और इसमें लेस लगाई है क्योंकि इसमें मुकेश थी और इसमें ना मशीन जो है ना वो बड़ी स्लिप होती है, इसमें अच्छे से ना उस तरह से सिलाई नहीं लगती जैसे वैसे दूसरे कपड़े में सिलाई लगती है। अच्छा, फर्शी शलवार हम किस तरह से बना सकते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आपने अभी तक फर्शी शलवार नहीं बनाई तो ज़रूर देखिएगा। कम कपड़े में और ज़्यादा कपड़े में दोनों कपड़ों में मैंने जो है वो फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर की हुई है। अच्छा जी, अगला जो ड्रेस है हमारे पास ये कॉटन का ड्रेस है और इसमें नेकलाइन जो है वो मैंने कुछ इस तरह से बनाई है कि राउंड इसकी नेकलाइन है और वी प्लैकेट के साथ इसको मैंने रेडी किया है। तो जब हम ब्रांड से ड्रेसेस लेके आते हैं या हम देखते हैं कि ब्रांड्स के ड्रेसेस जो होते हैं तो उनमें अक्सर ये वाली नेकलाइन जो है ना वो ज़्यादा बनी हुई होती है। तो इसकी फिनिशिंग भी देख लें कि बिल्कुल नीट तरीके से इसको हमने बनाया है। जो बड़ी प्लैकेट है उसमें हमने लेस लगाई है और जो छोटी प्लैकेट है उसको हमने बिल्कुल सिंपल वैसे ही रहने दिया है। ठीक है,
तो जिस तरह के फैब्रिक के ऊपर भी आप इसको बनाना चाहें, ये नेकलाइन जो है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। बेल बॉटम इसके मैंने स्लीव्स बनाए हैं और स्लीव में इस तरह से मैंने जो है वो शर्ट के साथ का ही फैब्रिक जो है वो लगाया और इसमें सिलाई लगाई है। गर्मियों के जो ड्रेसेस होते हैं या जिन्होंने घर के काम करने होते हैं, तो आप जानती हैं कि ज़्यादा जो हैवी ड्रेसेस है ना वो नहीं पहने जाते। तो ये ड्रेस जो है वो मेरी सिस्टर का है, तो मेरी सिस्टर को यही होता है कि मेरे ड्रेसेस जो है ना वो उस तरह के बनाए जाएं कि उसको डेली रूटीन में जो है वो पहना जा सके। क्योंकि जो हैवी ड्रेसेस मतलब जो जितने भी महंगे ड्रेसेस हों, चले एक साल 2 साल उसको रखने के बाद फिर हमने घर में ही जो है उनको पहनना होता है। तो इससे जो है वो फिर अगर हम एक मुनासिब सी डिज़ाइनिंग कर लें तो फिर जो है वो बंदा उतना अनकंफर्टेबल नहीं होता। बाकी जिन्होंने पहनने होते हैं वो पहन भी लेते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देख लें जी, इस तरह से इसकी फुल लुक आ रही है। तो जो चीज़ें या जो डिज़ाइनिंग मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है, उन सब के बारे में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये वाली चीज़ जो है वो मैंने पहले बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, इसकी शलवार जो है वो बड़ी मज़े की है। शलवार में देखें कि ये बिल्कुल नया सा डिफरेंट सा डिज़ाइन है। तो शलवार इस तरह से इसकी रेडी की है और शलवार में हमने लगाई है जॉइंट लेस। तो शर्ट में इसमें आ रहा था हल्का सा ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर की मैंने इसमें लेस लगा दी है। तो लेस भी देखेंगे बिल्कुल नया सा डिफरेंट सा डिज़ाइन है। ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाई है और नीचे की तरफ तो 5 अगर आपने बड़ा रखना है, यानी फर्शी शलवार पे आपने इस तरह से लेस लगानी है तो फर्शी शलवार पे लगा लें, कैपरी पे लगानी है कैपरी पे लगा लें, ट्राउज़र पे लगानी है ट्राउज़र पे लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये लेस हम किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा सकते हैं, इसकी भी जो वीडियो है ना वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। इसकी बैक साइड भी देख कि बिल्कुल नीट इसकी बैक साइड है, कोई इसके धागे वगैरह नहीं निकल रहे। अक्सर बहनें जो हैं इस वजह से सीढ़ी लेस नहीं लगवाती कि 1-2 दफ़ा धोने से जो है वो धागे निकल जाते हैं। तो ये देख लें बिल्कुल हमने परफेक्ट तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से इसमें लेस लगाई है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियो जो है वो बआसानी देख सकें। इसकी फुल लुक आप देख लें। और अगर आपने मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को अभी तक विज़िट नहीं किया तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपने बेस कलर की लेस लगानी है तो बेस कलर की लेस लगा लें, अगर आपने किसी प्रिंट के साथ की लेस लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।